नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। भाई हो गया गजब, पूरे बिहार में गजब हो गया। लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दी जा रही है, घर से खींच खींच कर नौकरी दी जा रही है, कोई नौकरी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक गाना था कि पैसे दे दो जूते ले लो, आज उसी तर्ज पे जमीन दे दो नौकरी ले लो अभियान चलाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि सरकार पे बर्बरता बरसा रही है। क्यों? क्योंकि एक परिवार से, लालू के परिवार से आधा किलो गहना मिला है। आधा किलो, समझ रहे हैं ना? आधा किलो। गरीब लोगों के घर में चावल नहीं होता है आधा किलो। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, लालू यादव और तेजस्वी बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो गरीब के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनको दबाया जा रहा है। अभी हम लोगों से बात करेंगे कि क्या लालू और नीतीश दोनों लोग सही हैं और नरेंद्र मोदी की जो एजेंसियां हैं, जो सेंटर की एजेंसी है सीबीआई और जो भी एजेंसी है, वो सही कर रही है गलत कर रही है। भाई साहब, पूरे बिहार में लोगों को घींच घींच कर नौकरी दी जा रही है, लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों की जमीन भी ले रहे ये लोग और उनको नौकरी भी नहीं दे रहे। भाई तेजस्वी यादव जी, आपने तो बोला था आते ही 10 लाख दूंगा नौकरी, तो दे तो रहे हैं भाई। तो भाई हमारी जमीन भी ले लिया और नौकरी भी नहीं दे रहे हो। ये जैसे आपके पिताजी ने लोगों का, गरीबों का चारा खाया, जानवरों का चारा खाया और उसको कुछ नहीं मिला। आज बिहार के लोग मजबूर होकर दिल्ली बंबई चले जाते, लेकिन उनको बिहार में कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो तेजस्वी जी? आपको सिर्फ प्यार है कुर्सी से, कुर्सी चाहिए। अरे भैया, कुर्सी चाहिए तो मैं कुर्सी दे दूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए गरीबों का हक मत खाओ। जो उसका हक है उसको दो। गरीबों का हक कहाँ खा रहे हैं? लोगों को नौकरी के बदले तनख्वाह देने के लिए फॉरेन करेंसी रखा गया है, डॉलर में रुपया पकड़ा गया है, उन लोगों को तनख्वाह देने के लिए रखा गया था। कहाँ से गलत जानकारी लाते हैं यार? भैया, ये सब पैसे इन्होंने जनता का कमाया हुआ खून पसीने की कमाई अपने घरों में दबा के रखी है। आज सीबीआई उसे निकाल रही है। अच्छा ये बताओ, नेताओं की तनख्वाह कितनी होती है? 50,000, 60,000। अगर वो इतने दिन से नेता नगरी में भी है तो भी उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए भी कमाया होगा, लेकिन उनके घरों में 20-20 करोड़, 25-25 करोड़, 3-3 किलो सोना मिल रहा है। ये सब जवाब दो। और आप लोग कहते थे कि हम नौकरी देंगे आते ही, कहाँ चले गए? कहाँ गए आपके वो वादे इरादे? क्यों बेवकूफ बनाया आपने लोगों को? अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो इस्तीफा दो और जो अच्छी सरकार है, योगी मॉडल हमें चाहिए बिहार में, योगी बाबा का मॉडल हमें बिहार में भी चाहिए। इनका कहना है कि लोग जो हैं जमीन भी दे रहे हैं बिहार के लोग और साथ साथ जमीर भी दे रहे हैं, तब जाके नौकरी मिल रहा है। आपको ये चीज सही लग रहा है? हाँ, नौकरी दी थी ना उन्होंने। क्यों? जब वो मंत्री थे, इसमें रेल मंत्री थे, तो उन्होंने काफी नौकरियां दी थी। आप और उसी तरीके क्या रेलवे में काम कर रहे थे? नहीं, रेलवे में नहीं, मैंने पढ़ा। आपके घर से कौन से लोग रेलवे में हैं? बहुत जने हैं मेरे तो। मेरे खुद के चाचा हैं, चाचा रेलवे जो में रेल चलाते हैं। उस टाइम पे काफी विकास हुआ। क्या दिक्कत है? काफी विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, तो अभी जो लालू यादव के और उनके बेटे के घर पे सीबीआई ने छापा किया है, उसमें फॉरेन करेंसी मिला है, अमेरिकन डॉलर, और 30 किलो गहना। 30 किलो समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आधा किलो वो सिक्का मिला है सोने का, आधा किलो समझते हैं ना? गरीब के घर में राशन नहीं होता है, सरकार देती है तब मिलता है, वहाँ आधा किलो और 30 किलो गहना मिल रहा है। कहाँ से आया वो सब? आपको लग रहा है कि उन्होंने रखा होगा अपने पास से जो भी है, लेकिन उन्होंने विकास की बात है, विकास तो उन्होंने किया है। उन्होंने रेलवे में विकास किया, बिहार में विकास किया था अपने टाइम में। भले जंगल रास्ता, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत विकास किया, रेलवे में विकास किया, लोगों को बहुत ज्यादा रेलवे में नौकरियां दी, बिहार को रेल दिया आज, इसलिए बिहार के लोग रेलने में लगे हुए हैं उनको। ऐसा ही है ना? नहीं तो रेलवे में जब मंत्री थे, क्या नौकरियां देना बंद कर दिया था उन्होंने? नहीं, दी नहीं थी एकदम। आपको पता है आजाद भारत का बिहार में सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है? पता है कि नहीं? चारा घोटाला। वही लोग आज मानवता की बात करते हैं जिन्होंने मवेशियों को भी नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा, जिनकी मवेशियों की चारा खाकर आज मानवता की बात करते हैं, यही लोग, आपके जैसे लोग हैं पूरे बिहार में। कुछ लोगों की बुराइयां सुन के आप बता रहे हो, रेलवे के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे आप? बताओ ना, जब उन्होंने रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने कितना विकास किया?
मतलब रेल मंत्री मैंने सुना है कि लालू जी एक टाइम पे ऐसे मतलब रेल मंत्री थे कि एक बच्चा था, मैंने ऐसा सुना है और न्यूज में भी आया था कि एक बच्चा था वो दूध के लिए रो रहा था, तो उन्होंने उस ट्रेन को रुकवा के वहाँ पे दूध पहुँचवाया था, ऐसा मैंने सुना था। अब उससे ज्यादा बेहतर काम और क्या हो सकता है? अच्छा, मतलब दूध पहुंचा दिए थे रेल रोक के। लालू जी के देखिए, लालू जी कहीं कहीं होंगे आप। किडनी उड़नी अब अगर आगे से खराब हो तो ये अपना किडनी दे देंगे आपको, अपने घर परिवार में मत लीजिएगा लोगों का किडनी। ऐसे ही बिहार के लोग, आप दिल्ली में है ना, इसीलिए यही है जो लक्षण है आपका, इसीलिए दिल्ली में है। एक बच्चे को दूध से, एक बच्चा भूख से तड़प रहा, उसे गाड़ी रोक के दूध दे दिया तो उसमें गलत क्या? बच्चा कौन था पता है आपको? वो तेजस्वी था। चलिए दूध पिलाया अपने बच्चों को, रेल में दूध पिलाए थे। ये ज्ञान मैंने आपके तेजस्वी ज्ञान से लिया भाई, ये मुझे आपसे पता चला। अभी मुझे तो लगा वो अदर था, लेकिन आप बता रहे हो तेजस्वी था तो। अच्छा एक मिनट, सीबीआई और ईडी का जो रेड पड़ा है ना, इनके जैसे लोगों का कहना है कि सीबीआई और ईडी लोगों को नौकरियां नहीं देने दे रहा है। उन्होंने जो 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी ना, वो नौकरी लोग लेना नहीं चाह रहे हैं। पूरे बिहार में लोगों को घर से घींच के नौकरी दिया जा रहा है। सीबीआई की रेड हमेशा विपक्ष में क्यों पड़ रही है? अच्छा, एक मिनट आप सुन लीजिए, सर को बात कर लेना भाई। 80% युवा जो है ना बिहार के, पूरे अदर स्टेट्स में है। आपको बता दूं जानकारी के लिए, पूरे यूपी में से 80% युवा बाहर हैं। क्या बात कर रहे हो आप यहाँ कैमरा घुमाओ, आपको इतने यूपी के और बिहार के लोग मिलेंगे। क्यों आना पड़ रहा है इन्हें? इन्हीं की वजह से जो 75 साल से मलाई चाट रहे हैं भाई। ये बिहार, मैं कह रहा हूँ, मेरे को जैसे ये नेता अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हमें हक नहीं है क्या रहने का अपने परिवार के साथ? इन्हीं हम टैक्स पेयर है ना, हम टैक्स दे रहे हैं ना, तो तुमने इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाई बिहार में? बच्चे को बाहर क्यों आना पड़ रहा है? और जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो तुम सीबीआई और ईडी पे सवाल उठाने लग जाओगे। भाई चारा तुम खा गए हैं, मानवता की बात कर रहे हो। समय बहुत बलवान है भाई, समय बलवान है। तो समय बलवान जब नहीं था ना, जब हमने सारी हरकत करी थी, आज समय बलवान है तो सब देख रहा है, सारा देश देख रहा है तुम क्या हरकत करने लग रहे हो। ठीक है भाई। और भाई रही बात इसकी, मेरे को एक बात बता भाई, 600 करोड़ रुपए का वो हो रहा है ना, जमीन का जो 600 करोड़ रुपए मिले हैं अभी, 600 करोड़ रुपए का कहाँ आ गया? 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए का। दूसरी बात बताऊं भाई, आप मेरे तो नहीं बताओ, आप नौकरी लेने जा रहा हो, कितने हजार की नौकरी हुआ है? 20,000 की। रेलवे की नौकरी जब जिस टाइप में इनने दी थी, कितने की नौकरी थी? आज 7th पे कमीशन आने के बाद तो चल ठीक है भाई, बढ़िया हो गया, 35,000 40,000 मिल रहे हैं। पहले 25-30,000 की नौकरी पे तो हमने जमीन ले ली यार। आदमी की जमीन, धन जो होया करे ना, धन असली धन होया करता। पुराने टाइम था ना, पिछले हजारों सालों से असली धन होया करता जमीन माँ होया करे भाई, माँ होया करती। हमने रोजी रोटी ना छोड़ी, माँ ना छोड़ी किसी की। दूध तो पिलाया ना, दूध पिलाया भाई। मेरे तेन बता पूरे संसार में आज कितने देश हैं? पूरे संसार के अंदर 196 देश हैं बड़े भाई। 196 देश से अगर 20-20, 25-25 कंपनी भी हर देश से आ रही है ना, अगर आ रही है, अगर तुम्हारी नीयत सही हो ना, तुम्हारी नीयत सही हो, तो आज बिहार का विकास ही कुछ और हो। अरे बिहार के लोग यहाँ दिल्ली और गुड़गांव और यहाँ NCR में आके नौकरी ना कर रहे हो। ठीक है, ये खुद बता रहे हैं कि बिहार का इतना विकास हो गया कि हमको बिहार छोड़ना पड़ गया, हम रहना ही नहीं चाह रहे हैं विकसित बिहार में, इसलिए दिल्ली आ गए हैं भाई साहब। 80% युवा बाहर है, आंकड़े बताते हैं भाई, आंकड़े बता रहे हैं 80% बाहर है। अरे आप देख का हो ना गुड़गांव में क्या हालत है यार बिहार वालों की। भाई बेचारे 12-12, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं यार मशीनों के नीचे, 16-16 घंटे दिहाड़ी करवा रहे हैं 10-10 हजार रुपए में। पागल बना रहे हो क्या जनता को? अभी तमिलनाडु में जो हुआ है वो पता है आपको? लोगों को मारा गया, पीटा गया, फिर भी ट्रेन नहीं मिल रहा था, लोग पैदल भागे वहाँ से। ये पता था कि नहीं? हाँ पता है ना। कौन किया ये नहीं सब? तो ये बिहार के लोगों को सोचना चाहिए ना कि उन्होंने अपनी जमीनें दे के सरकारी नौकरी की लालच क्यों करी? वो तो खुद भी अपना रोजगार मतलब उत्पन्न कर सकते थे कोई। अब मोदी ने ही कह दिया था कि क्या कहते हैं उसे, पकौड़ियाँ बेचने, चाय बेचने वाले को, है ना, तो वो अपना भी तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सरकारी नौकरी के लालच में अपनी जमीन दी। अब वो खाना खा रहे थे या क्या खा रहे थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये गलत है। तुम थोड़े से सरकारी नौकरी के लालच में खुद को बेरोजगार कर रहे हो, दूसरों को दे रहे हो, ठीक है। अब अगर तो चलाकी चलाएगा भाई, वो तो बुद्धि चलाएगा, उसके बाद बुद्धि थी इसलिए चलाया। और रही बात जो ईडी की, तो हमेशा विपक्ष पे क्यों पड़ रही है? बाकी के राजनेता भी तो हैं, उनके पास भी तो जमीनें हैं, क्या उन पे नहीं जा सकती क्या? अमित शाह के लड़के को ही देख लो। तो वो मतलब अमित शाह का लड़का जो है सो एक कर्नाटक में भाजपा की सरकार है यार। उससे पहले अमित शाह के लड़के की खुद की कंपनी थी, उसने अपने कंपनी में आज से 5 साल 7 मतलब 8 साल पीछे चले वो प्रॉफिट क्या दिखाता था?
210 करोड़ 20 करोड़, लेकिन जैसे सत्ता में बीजेपी आई जवाब ले लेते हैं। भाई साहब एक बात बताइए ना, अभी 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 जैसे ही सत्ता आई बीजेपी की, हाँ। वैसे उसका प्रॉफिट 200-250 करोड़ जाने लगे, मतलब 2-4 करोड़ से 200-250 करोड़ जा रहा, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, एक बात भाई साहब, इनका कहना है कि बीजेपी जो है हमेशा, जो उनकी जो एजेंसी है वो हमेशा विरोधियों पे क्यों टूट के बरसती है, क्यों सीबीआई और ईडी का छापा क्यों पड़ता है? वो आजा, उसको करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, एमएलए कर्नाटक को एमएलए हाँ, तो एक दो तो ऐसे ही छुपाने के लिए कर देते हैं आप लोग, हैं? एक लोग तो एक यार, तो ऐसे ही कर देते हैं। यार भाई छापे तो मरवा लो ना, तुम छापे भाई, तुम ला दो, तुम ला दो भाई, छापा यार एक बात बता भाई, ने बता, तुम्हारी सरकार रही 70 साल, कांग्रेस की सरकार रही, मरवा लेते छापे। है हमने मिल बांट के खा लिया जब तो कोई दिक्कत ना थी, है इब हम पे दिक्कत आ रही है भाई, रजामंदी से होते हैं सारे काम। आपने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? आपकी सरकार थी, सीबीआई ईडी सारे जब तुम ले लेते अंडर, तुम लगवा देते जनसंख्या ऊपर केस जितने लगवाने थे। सब फर्जीवाड़ा चल रहा है भाई, सब कुछ भी ना है।